हेलो बच्चों, अभी जो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये क्वेश्चंस मैंने एनसीईआरटी बुक से लिया हूँ और ये क्लास 10 का क्वेश्चंस है। चैप्टर्स का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ना सी द क्वेश्चन नंबर 18। अ स्पाइरल इज मेड ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल विद सेंटर्स alternately at A and B, starting with center at A of radius 0.5 centimeters, 1 centimeters, 1.5 centimeter, 2 centimeter. What is the total length of such a spiral made of 13 consecutive semicircle? देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक स्पाइरल है जो डिफरेंट रेडियाई ऑफ सेमी सर्कल से बना हुआ है और और जिसका सेंटर्स अल्टरनेटली चेंज होते रहता है। ठीक है, जब क्वेश्चंस में बोल रहा है कि जब पहला सेमी सर्कल बनता है जिसका रेडियस कितना है 0.5 है 0.5 है, तब सेंटर्स क्या ए बनता है, सेंटर्स ए बनता है। जब ये दूसरा सेमी सर्कल बनता है तो उसका सेंटर कितना बी हो और रेडियस कितना है 1 है। उसी तरह जब तीसरा सेमी सर्कल बनता है तो उसका जो रेडियस है 1.5 सेंटीमीटर और इसका सेंटर्स क्या ए है। इसी तरह जब चौथा सेमी सर्कल बनता है उस टाइम क्या होता है, सेंटर बी होता है और उसका जो रेडियस है 2 सेंटीमीटर है। इसी तरह 13 नंबर्स ऑफ सेमी सर्कल्स बन रहा है जिसका क्या होता है, जिसका सेंटर्स अल्टरनेटली चेंज होते रहता है। तो क्वेश्चंस में पूछ रहा है कि ये जो 13 सेमी सर्कल्स बन रहा है उसका टोटल लेंथ क्या होगा। ठीक है, तभी क्वेश्चन में देखिए हम लोग को क्या दिया है, R1 इक्वल टू कितना दिया है 0.5 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, अब R2 इक्वल टू कितना दिया है 1 सेंटीमीटर दिया है। R3 इक्वल टू कितना दिया है, दैट इज 1.5 सेंटीमीटर। R4 इक्वल टू कितना दिया है, दैट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि टोटल लेंथ निकालना है। तो टोटल लेंथ किसी भी सेमी सर्कल का निकालते तो क्या करते हैं, दैट इज सर्कमफ्रेंस निकालते हैं। तो देखिए मान लीजिए कोई एक सर्कल है तो सर्कल्स का पेरीमीटर हम लोग बोलते नहीं, क्या बोलते हैं हम लोग, सर्कमफ्रेंस निकालने बोलते हैं सर्कल का। तो हम लोग क्या फॉर्मूला पता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इक्वल टू कितना होता है, 2 पाई आर होता है। तो सेमी सर्कल का क्या होगा, सेमी सर्कल मतलब आधा, सर्कल का आधा, तो कितना 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 2, मतलब क्या होता है, सेमी सर्कल ऑफ ए सर्कमफ्रेंस इक्वल टू इज इक्वल टू कितना हो गया पाई आर, मतलब सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सेमी सर्कल इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू पाई आर होता है। ये मेरा फॉर्मूला होता है। तो अब क्या करेंगे, जो पहला सेमी सर्कल बनता है उसका क्या हम सर्कमफ्रेंस निकालेंगे। तो C1 फर्स्ट सेमी सर्कल ऑफ ए सर्कमफ्रेंस, दैट इज C1 इक्वल टू कितना हो गया, दैट इज C1 इक्वल टू पाई इंटू R1। तो सर्कमफ्रेंस कितना हो गया, पाई इंटू आर का वैल्यू कितना दिया है 0.5 दिया है। तो इसको इंटू करेंगे कितना हो गया 0.5 पाई हो गया। इसी तरह C2 का वैल्यू कितना होगा, माना सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकेंड सेमी सर्कल, तो कितना हो गया पाई इंटू R2। तो कितना हो गया पाई इंटू R2 का वैल्यू कितना दिया 1 हो गया। तो ये कितना हो गया पाई हो गया। इसी तरह C3 का कितना वैल्यू होगा, दैट इज पाई आर। तो पाई इंटू आर कितना दिया 1.5। तो इसी तरह कितना हो गया 1.5 पाई। और C4 का कितना होगा इक्वल टू कितना हो गया, दैट इज पाई इंटू 2, दैट इज इक्वल कितना होगा 2 पाई। इसी तरह हम सर्कमफ्रेंस 14 तक का हम निकाल सकते हैं। लेकिन अभी क्या है कि हम क्या करेंगे इसके बाद, अब देखिए सर्कमफ्रेंस हमको पहला सेमी सर्कल का निकल गया कितना पाई 0.5 पाई। तो हम क्या करेंगे, इसको ये लिखेंगे, ये इक्वल टू कितना आ गया 0.5 पाई। फिर क्या करेंगे C2 इक्वल टू, अब कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू कितना होता है C2 बाई C1 करते हैं। तो C2 का वैल्यू कितना है पाई है और C1 का वैल्यू कितना है 0.5 पाई। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा 0.5 पाई, मतलब हमारा D का वैल्यू कितना हो गया 0.5 पाई और A का वैल्यू कितना हो गया 0.5 पाई। तो हमको क्या सम ऑफ टोटल लेंथ ऑफ 17 सेमी सर्कल्स का हमको निकालना है टोटल लेंथ। तो क्या लिखेंगे, सम ऑफ एस एन इक्वल टू कितना होता है
फार्मूला हम लोग को पता है Sn इक्वल टू n बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ना पुट द वैल्यू ऑफ ए डी इन इक्वेशन इन द फार्मूला Sn इक्वल टू n 1 बाई टू इंटू n बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस 1 डी डी. तो n इक्वल टू कितना दिया है, n इक्वल टू 13 मेरा दिया हुआ है. 13 नंबर्स का निकालना है सेमी सर्कल का. तो एस 13 इक्वल टू हाउ मच, दैट इज 13 बाई टू और इंटू 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू मेरा कितना निकला है 0.55 प्लस 13 माइनस 1 दैट इज 12 इंटू पाई का डी का वैल्यू 0.55. अब क्या करेंगे, इसको इक्वेट करेंगे 13 बाई टू और दैट इज 0.55 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू पाई हो गया प्लस 12 इंटू 0.55 दैट इज इक्वल टू 6 पाई. अब इसको क्या करेंगे, इंटू करेंगे, सॉरी 13 इंटू 2 और 6 पाई प्लस पाई दैट इज 7 पाई हो गया. तो 13 बाई टू इंटू 7 इंटू पाई को क्या लिखें 22 बाई 7. तो 7 से कैंसिल हो गया, 2 से 2 इंटू 2 2 इंटू 2. तो सम ऑफ 13 सेमी सर्कल्स लेंथ इज इक्वल टू कितना हो गया 13 इंटू 11. तो 13 इंटू 11 इक्वल टू हाउ मच, दैट इज 143 सेंटीमीटर्स. तो क्वेश्चंस में पूछ रहा था कि 13 सेमी सर्कल्स का लेंथ क्या होगा. तो एस 13 इक्वल टू 143. ये अब ये आंसर हो गया. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस.